हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी सी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। उच्च शिक्षित, आर्थिक रूप से संपन्न, हाई प्रोफाइल परिवार में जन्मी अमृता स्वभाव से अत्यंत महत्वाकांक्षी तथा दृढ़ निश्चय थी। गोरा चिट्टा रंग, सुंदर तीखे नैन नक्श, छरहरी काया, कुल मिलाकर आकर्षक व्यक्तित्व की धनी। वह स्वर्ग से उतरी अप्सरा से कम ना थी। उसके ठाट बाट तथा शानो शौकत निराली थी। अपनी सुंदरता को बरकरार रखने हेतु तन मन को स्वस्थ रखने के लिए वह लाख जतन किया करती थी। सच, ईश्वर कभी कभी किसी किसी को छप्पर फाड़ कर देता है। अमृता को सौंदर्य, बुद्धि, सलीका, धन आदि एक साथ ऊपर वाले की देन थी। धन संपन्नता तथा सोने पर सुहागा इकलौती संतान। बचपन से ही मम्मी पापा उसके सभी शौक पूरे करने के साथ उसके नखरे भी झेलते। स्कूली शिक्षा नामी गिरामी कॉन्वेंट से पूरी हुई। सर्वगुण संपन्न अमृता विभिन्न आयोजनों, स्पर्धाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में हमेशा भाग लेती। अपनी मेहनत और लगन से पहली क्लास से कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने तक अव्वल दर्जा हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। फैशन शो, फैंसी ड्रेस तथा सौंदर्य स्पर्धा पसंदीदा होने के कारण वेशभूषा, केशभूषा तथा श्रृंगार द्वारा अपने सौंदर्य में चांद चांद लगा अपनी सुंदरता का लोहा मनवा चुकी थी। स्कूल की शिक्षा समाप्त होने पर अमृता को महानगर के प्रतिष्ठित कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने भेजा गया। अकेली संतान होने के कारण मम्मी पापा चाहते थे उनके बड़े से कारोबार की बागडोर को अमृता ही संभाले। लाडली बेटी ने यहाँ भी अपने नाम के झंडे गाड़ दिए थे। उच्च शिक्षा समाप्त कर वह अपने शहर लौटी। पापा के फले फूले कारोबार को उसने अपनी विलक्षणता, प्रतिभा एवं नई तकनीक के उपयोग से सच्ची लगन तथा मेहनत के बलबूते नए आयाम देकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अमृता स्काई इज़ द लिमिट मुहावरे को चरितार्थ करने वालों में गिनी जाती थी। कारोबार के सिलसिले में प्राय नामी कारोबारियों तथा बड़ी बड़ी कंपनियों के उच्च पदस्थ अधिकारियों संग मीटिंग होती रहती। इसी तरह की एक मीटिंग में प्राइवेट फर्म के मालिक अजय, जो डायरेक्टर भी थे, उनके साथ मीटिंग हुई। पहली मुलाकात में सुंदर, गठीले, रोबीले नौजवान अजय ने उसके दिल पर दस्तक दे दी। मीटिंग सफल रही, कुछ डील्स भी पक्की हुई। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू रहा। अमृता को अजय से मिलना, बिजनेस के साथ अन्य विषयों पर चर्चा करना सुहाने लगा। इधर अजय भी अजीब सी बेचैनी का शिकार होने लगे। काम ना भी होता तो वे अमृता को फ़ोन पर हाय हेलो कर बातें करते। मानसिक रूप से परिपक्व दोनों में घनिष्ठ मित्रता हुई। एक दूसरे को अच्छी तरह जानने पर उन्होंने प्यार भरी रेशमी डोर को 7 फेरों संग 7 जन्मों के बंधन में बांधने का निर्णय लिया। दोनों परिवार तथा रिश्तेदारों की उपस्थिति में डेस्टिनेशन वेडिंग अरेंज हुई। करोड़ों रुपए खर्चा हुआ। अपने ऐश्वर्य को जमकर प्रदर्शन किया गया। जब आवश्यकता से अधिक धन होता है तो उसका अपव्यय भी इसी प्रकार किया जाता है। ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते समय प्रशंसा एवं सराहना करने वालों की आवश्यकता तो होती ही है, वरना क्या फ़ायदा। लोगों ने भी खूब आनंद उठाया, जमकर प्रशंसा भी की। विवाह के तुरंत बाद हनीमून यात्रा समाप्त कर वह स्विट्ज़रलैंड से वापस अपने दोस्त देश लौटे। दोनों ही काम के प्रति समर्पित, निष्ठावान और महत्वाकांक्षी होने के कारण जल्द ही काम पर लौटकर व्यस्त हो गए। कुछ महीने बीतने पर अमृता ने नन्हे मेहमान के आने की आहट सुनी। इस खबर को सुनकर अजय फूले न समा रहे थे। इस खुशखबरी से दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
अमृता काम के साथ साथ नन्हे मेहमान की पल पल की आहट को सुनने, मातृत्व के सुखद एहसास से रोमांचित होने लगी। आखिरी उम्मीदों आशाओं संग नन्ही किलकारों की गूंज ने सबके लंबों पर मुस्कान बिखेर दी। राजकुमार के अस्पताल से घर वापसी पर जश्न मनाया गया। मिठाइयाँ तोहफे बांटे गए, दिल खोल कर दान पुण्य किया गया। शुरू के 8-10 दिन माँ ने शिशु को अमृत पान कराया, जिससे उसे मानसिक तृप्ति के साथ मातृत्व के सुखद एहसास का अनुभव हुआ। हर 2 घंटे में शिशु को स्तनपान कराना, उसकी देखभाल कराना, इन सब से उसे फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। उसने सोचा, बहुत सोचा, आत्ममंथन किया। साल सवा साल अगर इसी तरह राजकुमार की परवरिश में लगा दिया तो मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचाए कारोबार का क्या होगा। अभी तो करियर के महत्वपूर्ण समय हैं। अगर 1.5 साल का अंतराल ले लिया तो उसका करियर तो चौपट हो जाएगा, जिसे नए सिरे से खड़ा करने में काफ़ी समय लगेगा। मशक्क़त भी कम नहीं करनी पड़ेगी। मॉडर्न युग की अमृता ने सुन रखा था, शिशु को स्तनपान कराने से फिगर खराब होता है। अपनी सुंदरता और फिगर को लेकर सचेत तथा करियर के प्रति महत्वाकांक्षी अमृता को चिंता सताने लगी। असलियत से कोसों दूर मिथ्या भ्रमित बातों के जाल में वह ऐसी फंसी कि उसने आनन फानन में राजकुमार के लिए आया का बंदोबस्त कर लिया। शिशु को पाउडर का दूध बोतल से पिलाना शुरू कर दिया। नई पीढ़ी के अजय करियर की महत्ता को भली भांति समझता थे, सो उन्हें इस बात से कोई आपत्ति ना थी। दोनों के ही मम्मी पापा की अपनी अलग ही दुनिया थी। उन्हें आए दिन की पार्टियों व सैर सपाटों से फुर्सत कहाँ थी। वह तो अब जीवन का असली मज़ा लूट रहे थे। उन्होंने भी अमृता के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं थी। नन्हे शिशु की ओर से निश्चित हो वह अपने उज्जवल भविष्य तथा सफल करियर को नया आयाम देने चल पड़ी। आज ऑफिस में महत्वपूर्ण मीटिंग थी। बाहर से डेलीगेट्स के आने पर कुछ महत्वपूर्ण डील्स पक्की होनी थी। सुबह जल्दी तैयार होकर वह निकल पड़ी, सपनों की ऊंची उड़ान भरने। अपने काम के ख्यालों में खोई वह तेज़ गति से कार चला रही थी, ताकि उसका 1 मिनट भी खराब ना हो। किंतु सिग्नल की बत्ती के लाल होने से उसे कार को ब्रेक लगाना पड़ा। अपने ख्यालों में खोई वह टकटकी लगाए लाल बत्ती के हरे होने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। कब बत्ती हरी हो वह एक्सीलेटर दे फराटे से कार को स्पीड से भगाकर ऑफिस पहुंचे। अनायास ही उसकी नज़र लाल बत्ती से हटकर गाय पर केंद्रित हो गई। उफ, यह क्या! गाय अपनी जान की परवाह किए बिना पागलों की तरह सरपट दौड़ती हुई गाड़ियों के बीच से उसी की ओर आ रही थी। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में करुणा साफ झलक रही थी, आवाज़ में ममतामयी क्रुदन था। नजरें किसी की तलाश रही थी। सड़क पर बेलगाम जानवरों, गाय भैंस को वह बीसियों बार देख चुकी थी, किंतु आज का मंजर उसे की समझ से परा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि गाय अपनी जान की दांव पर लगाकर किसको खोज में बेतहाशा दौड़ी आ रही थी। सहसा अमृत की नज़र गाय के तने हुए थनों पर पड़ी, जिससे निरंतर अमृत धारा प्रवाहित हो सड़क को भिगो रही थी। सहसा उसे अपनी साइड से क्रदन भरा बछड़े का सवाल सुनाई दिया। कार के शीशे को नीचे करके देखा तो भूख से बिलबिलाता नवजात बछड़ा माँ की तलाश में करुण क्रदन कर रहा था। माजरा उसकी समझ में आने तक गाय अपने बछड़े तक पहुँच चुकी थी। भूख से व्याकुल बछड़े ने तुरंत अमृत पान करना शुरू कर दिया। गाय के मुखड़े के व्याकुल करुण भाव बछड़े के अमृत पान कराने से कुछ ही पलों में सुखद एहसास तथा तृप्त से भर गए, और बछड़ा उसे तो जैसे करुणा का खजाना मिल गया था। वह अमृत पान में मगन था। अमृता वह बड़े अचंभे से इस दुर्लभ दृश्य को निहार रही थी।
ममता के इस करुणा दृश्य को देखकर सहसा अमृता को एहसास हुआ कि उसके स्तनों से अमृत स्राव होने के कारण उसके कपड़े भीग रहे हैं। माँ आखिर माँ होती हैं, सदा चाहे कोई भी हो, ज़माना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, किंतु ममता का रूप तो सदा वही रहता है। ममता का रूप कभी नहीं बदल सकता। अब उसे अपने मासूम से नन्हे शिशु का याचना करता चेहरा बार बार आंखों के आगे दिखाई देने लगा। चलचित्र की भांति पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने चल रहा था। भूख से व्याकुल राजकुमार की करुणा क्रदन भरी किलकारियों की गूंज उसे व्यथित कर रही थी। जैसे नन्हा शिशु बिना कही अपनी भावनाएं उसके आगे व्यक्त कर रहा था कि मम्मी, मेरे अमृत पान का हक मानने का हक आपको किसने दिया? आया के हाथ में बोतल और उसकी गोद में लेटे शिशु की छवि उसके हृदय को झकझोर रही थी। वह साफ देख रही थी कि राजकुमार बोतल को मुंह से लगाना किसी कीमत पर तैयार नहीं। बार बार वह अपना मुंह बंद कर रहा था। फिगर, करियर, आसमां को छूने की ललक, सारे भूत एक पल में अमृता के सर से उतर गए। आखिरकार ममता की जीत हुई। गाय के बछड़े के प्रेम के अप्रतिम अद्भुत दृश्य ने उसे भाव विह्वल कर दिया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। पीछे से लगातार बजते हॉर्न ने उसकी तंद्रा भंग हुई। सिग्नल की बत्ती हरी हो चुकी थी, किंतु एक माँ को अपनी ममता ने ऑफिस जाने की हरी झंडी नहीं दी। उसने तुरंत यू टर्न ले लिया।